यह अस्थिर और चंचल मन जिस जिस कारण से संसार में जाए, उससे हटाकर उसे बार बार आत्मा में लगावें। सुखपूर्वक भोगने वाली विषय वासना के प्रलोभन में कदापि न फंसिए। कुपथगामी मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपकी विशेष आकर्षक प्रतीत होता हो, उसी में मन बुद्धि को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए। वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण। श्री कोल्हजी और श्री अलहजी दोनों भाई भाई थे। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्हजी संसार के विषयों से उदासीन थे। वाणी से ये अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे, जबकि श्री अलहजी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे और कभी कभार भगवान के भी गुणों का गान कर लेते थे। परंतु एक बात बहुत अच्छी थी कि वे अपने बड़े भाई के बहुत आज्ञाकारी थे। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्हजी ने अलहजी से कहा, चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन कराएं। श्री अलहजी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा ही आज्ञाकारी थे, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारकापुरी पहुँचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। श्री कोल्हजी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए और इसके बाद श्री अलहजी में सुकुचाते हुए 2-4 छंद सुनाए। इनके पदों को सुनकर श्री द्वारकाधीश ने प्रसन्न होकर हुंकार भरी और पंडा जी को आज्ञा दी कि अलहजी को मेरी प्रसादी माला पहनाओ। आज्ञा पाकर पंडा जी माला लेकर आए और जैसे ही इन्हें पहनाने लगे, इन्होंने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। श्री अलहजी के कहने से भी पुजारी जी ने श्री कोल्हजी को माला नहीं पहनाई और कहा, यह माला तो प्रभु ने आपके लिए दी है, न कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अलहजी को माला पहना दी। इससे श्री कोल्हजी ने अपना बड़ा भारी अपमान समझा। अहमवश और ग्लानि के मारे वे समुद्र में गए और कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंदमय होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूल ही नहीं रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पार्षद मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, तब परम आनंद की प्राप्ति हुई। अपमान का दुख भूल गया। इसके बाद जब कोल्हजी प्रसाद पाने के लिए बैठे, तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने
इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, यह दूसरा पत्तल किस लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए, यह सुनते ही अमृतमय भोजन प्रसाद विषतुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का जो दुख जो भूल गया था, वह ज्यों का त्यों हो गया। यह देखकर भगवान ने श्री अलहजी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहां इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया और वहां इसने मुझ में मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। और इसी बीच एक राजा वन में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में भी विषय भोगने की वासना उत्पन्न हो गई और इसलिए हमने इसे सांसारिक सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दे दिया, ताकि यह भोगों को भोगकर उनकी आसरता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान जी ने कोल्हू जी से कहा, तुम्हारे वियोग में तुम्हारा छोटा भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर उसकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कोल्हू जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर आप घर को आए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गया। मन में अपने भाई के प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अलहजी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्हू जी दिव्य द्वारका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चल दिए। भाई को देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। श्री कोल्हू जी ने अलहजी को भगवत प्रसाद दिया तथा पूर्व जन्म का इतिहास, भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। इसी समय श्री अलहजी गृह की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भगवत प्रेम में सराबोर हो गई। जय श्री कृष्ण। भारतीय संस्कृति में प्रलोभन से बचे रहने के लिए दान और त्याग का विधान है। भारतीय यदि वह सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति का पुजारी है, तो वस्तुओं, धन, ज्ञान, श्रम शक्ति इत्यादि को एकत्र न करके सबके भले के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों में उसे वितरित करने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपनी रश्मियों को संसार के कोने कोने में फैलाकर प्रकाश करते हैं, सच्चा भारतीय वैसे ही अधिक से अधिक दान देता है। शक्ति का, सेवा का, अपने श्रम सामर्थ्य का और संपत्ति का त्याग करने से उसका आत्म संयम बढ़ता है, शरीर और मन पर काबू होता है, वासनाएं शांत होती हैं, आत्मा भौतिक पदार्थों के चिंतन से मुक्त होकर अंतर्मुखी बनती है। क्षुद्र बाह्य पदार्थों तथा रूपों से आसक्ति हटते ही उसे आत्मा अनुभव होने लगता है। वह जान लेता है कि मैं हाड़ मास, वासना, तृष्णा, मोह नहीं हूँ, मैं तो सत्य चित
आनंद स्वरूप विशुद्ध आत्मा हूँ। व्यर्थ चिंतन का त्याग करना चाहिए, वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए, भविष्य उज्जवल बनाने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, बुरी योजनाओं को मन में रखने से मानसिक संस्थान गंदा होता है। राक्षसों की संपत्ति घृणा है। सत्य में से मन पवित्र होता है। भक्ति और पुण्य से आत्मा बलवती बनती है। सतत प्रयत्न से अपना विकास समृद्ध ज्ञानमय जीवन की ओर रखिए, यही कल्याण है। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन में प्रगति करते रहिए। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।